दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता है कि देश में इस प्रकार का माहौल है वर्तमान समय में। गांधी जी को कभी हिंदू विरोधी बताने की कोशिश की जाती है संकीर्ण हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोगों के द्वारा, तो कभी उन्हें मुस्लिम समर्थक कहा जाता है। कभी कभी कुछ लोगों के द्वारा उन्हें भारत के विभाजन के लिए भी दोषी ठहरा दिया जाता है। पाकिस्तान बनने के पीछे भी महात्मा गांधी का भी हाथ बता दिया जाता है। और कुछ लोगों के द्वारा जो है, जिन्हें कम नॉलेज है या फिर जिन्हें एक संकीर्ण नॉलेज है, उनके द्वारा कह दिया जाता है कि भगत सिंह की फांसी भी महात्मा गांधी के कारण ही हो पाई। यानी कि डायरेक्टली भगत सिंह को नहीं बचा पाए महात्मा गांधी, इस पर भी उन्हें जो है दोषी ठहराया जाता है, उन पर आक्षेप लगाया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से महात्मा गांधी की छवि भारत में बनी हुई है। लेकिन आज हम महात्मा गांधी के कुछ एक दूसरे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी के बारे में मैं आपको पूरा ब्रीफ समझाऊंगा। ये जो हमारा सीरीज़ है कई वीडियो में चलेगा। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी के ऊपर ही है, लेकिन हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी को पाकिस्तान कितना जानता समझता है। कहने का मतलब है कि 1947 में तो भारत आज़ाद हो गया, धर्म के आधार पर दो मुल्क बढ़ गए, एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया और महात्मा गांधी भारत में रहे। पाकिस्तान अलग एक राष्ट्र बन गया जिसका नेतृत्व करता जिन्ना था। जिन्ना जो वहाँ के पॉलिटिक्स के एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बन गया। हमको बात करना है कि आप जैसे भारत में गांधी जी की विभिन्न प्रकार की छवि बनी है, आप विभिन्न प्रकार से गांधी जी को जानते हैं। कोई बापू कहता है, कोई उनको पूछता है राष्ट्रपिता के रूप में, तो कोई उन्हें अखंड भारत के टूटने के पीछे उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। भगत सिंह को बचाया नहीं, इसके लिए भी जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान महात्मा गांधी को किस प्रकार से जानता है और कितना जानता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, पाकिस्तान में महात्मा गांधी की केवल दो ही मूर्तियां हैं, दो जगहों पर मूर्तियां हैं। एक मूर्ति आपको मिलेगी इस्लामाबाद के पाकिस्तान संग्रहालय में, इस्लामाबाद के पाकिस्तान संग्रहालय में, और दूसरी मूर्ति मिलेगी आपको इस्लामाबाद में ही भारत के उच्चायोग में। भारत के उच्चायोग में ध्यान रखिएगा, भारत का जो वहाँ पर एम्बेसी है उसे उच्चायोग कहा जाता है। आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता होगा तो उच्चायोग या उच्चायोग जो होते हैं, या फिर जिन्हें आप एम्बेसी कहते हैं, तो उच्चायोग में एक महात्मा गांधी की मूर्ति है और दूसरी मूर्ति है पाकिस्तान संग्रहालय में। और ये जो पाकिस्तान संग्रहालय में महात्मा गांधी की मूर्ति है, वो वहाँ पर सम्मानपूर्वक महात्मा गांधी के सम्मान के लिए वहाँ पर वो मूर्ति नहीं लगाई गई है। वो मूर्ति जिन्ना के साथ बात करते हुए लगाई गई है। और आपको पता है कि 1947 में भारत को आज़ादी मिलने वाली थी और मुस्लिमों के एक प्रबल नेता जिन्ना हुआ करते थे और पाकिस्तान नाम के राष्ट्र की भी मांग करते रहते थे। तो सितंबर 1944 में बम्बई में जो है महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच मीटिंग हुई थी, वहाँ पर बैठक हुई थी आमने सामने में। तो उसी प्रकार से जो बातचीत हुई थी और उसी बातचीत को जो है एक चित्र के माध्यम से इस इस्लामाबाद के संग्रहालय में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर इस्लामाबाद के पाकिस्तान संग्रहालय में गांधी जी की जो मूर्ति है वो कोई सम्मानपूर्वक वहाँ पर स्थापित नहीं की गई है। तो दो ही जगह पाकिस्तान में गांधी जी की मूर्ति है, एक पाकिस्तान संग्रहालय में और इस्लामाबाद के ही भारत के उच्चायोग में। ये यहाँ पर थोड़ी जानकारी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखें, महात्मा गांधी के बारे में हम आगे की बात चर्चा करें तो आपको पता है कि 30 जून 1930 को महात्मा गांधी को मार दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, तो महात्मा गांधी के मन में पाकिस्तान जाने की लालसा थी। 1947 में भारत बढ़ गया था, पाकिस्तान बन गया था, भारत अलग था। लेकिन कहा जाता है कि 30 जून 1930 को अगर महात्मा गांधी की हत्या नहीं होती तो वो पाकिस्तान जाने वाले थे। उनके मन में पाकिस्तान जाने की मनसा थी। वे लाहौर जाने की ख्वाहिश रखते थे, कराची भी घूमना चाहते थे और रावलपिंडी भी घूमना चाहते थे। ध्यान रखिएगा, और घूमना इसलिए चाहते थे क्योंकि 1947 में भारत का विभाजन हुआ। पूरे भारत में जो है दंगे भड़के हुए थे, हिंदू मुस्लिमों का दंगा हो रहा था, मारकाट हो रहा था। तो इस स्थिति में जो है पाकिस्तान बना था, इसलिए दुश्मनों की तरह भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को ट्रीट न करें आने वाले समय में करके सौहार्द स्थापित करवाने के लिए, जो है भाईचारा स्थापित करवाने के लिए गांधी जी पाकिस्तान जाने वाले थे। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो गांधी जी कहते भी थे कि मुझे लाहौर जाना है, मैं लाहौर जाने की ख्वाहिश रखता हूँ। लेकिन 30 जून 1930 को एक संकीर्ण हिंदुत्व नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर उनका कहना था गांधी जी का कि मुझे पाकिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता,
मुझे मुसलमानों पर पूरा भरोसा है, ऐसा भी उनका कहना था। और वे चाहें तो मुझे मार सकते हैं, ऐसा भी वे कहा करते थे, ध्यान रखिएगा। और कहा जाता है कि जब पाकिस्तान बन गया था तो गांधी जी को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं देने वाली थी पाकिस्तान सरकार। तो गांधी जी कहा करते थे कि अगर पाकिस्तान की सरकार मुझे नहीं आने देगी पाकिस्तान में वहाँ के भाइयों से मिलने के लिए, तो पाकिस्तान की सरकार को मुझे मारना होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। मतलब कि अगर मेरे आने पर रोक लगाना चाहती है पाकिस्तान की सरकार तो पहले उसे मुझे मारना होगा, ऐसा गांधी जी ने कहा था। लेकिन पाकिस्तान तो वो नहीं जा पाए, जाते अगर 30 जून 1930 को उनकी हत्या नहीं की जाती तो। ये बात भी आप थोड़ी सी यहाँ ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जानकारी है। आगे की बात करें, गांधी और जिन्ना में क्या फ़र्क है, फ़र्क गांधी और जिन्ना का। तो देखिए, गांधी और जिन्ना में बहुत फ़र्क है। आपको बरगलाया जाता है, मुस्लिमों और हिंदुओं को भड़काने का काम जो है गांधी जी ने कभी नहीं किया था। आपको पता है कि आज़ादी के समय दंगे भड़के थे पूरे देश भर में, हिंदू मुस्लिमों के बीच मारकाट हो रहा था। उस बीच गांधी जी जो हैं जहाँ दंगे होते थे वहाँ पर जाके लोगों को समझाने का काम किया करते थे। एक व्यक्ति हैं जिन्ना के ही जीवनीकार लिखने वाले इश्तिहाक अहमद, और इनका कहना है कि गांधी जी एक संत की भांति व्यक्ति थे, गांधी जी एक संत के समान थे। गांधी और जिन्ना में बहुत फ़र्क था, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने एक निबंध लिखा है इश्तिहाक अहमद ने, और इस निबंध में उन्होंने लिखा है कि मैं गांधी को महात्मा क्यों मानता हूँ, मैं गांधी को महात्मा क्यों मानता हूँ। यानी कि वो गांधी को महात्मा मानते थे और कहा करते थे कि गांधी और जिन्ना में बहुत फ़र्क है। आपको पता है कि 1947 में देश का जब बंटवारा हो रहा था और जिस दिन देश को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त सन 1947 को, तो उस दिन महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। उस दिन कहाँ थे महात्मा गांधी? नोआखली में थे, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल के नोआखली में थे। वहाँ पर जो है जिन्ना ने जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन प्लान छोड़ दिया था। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई जो है वहाँ पर शुरू कर दी थी पाकिस्तान की मांग के लिए। और इस वजह से जो है हिंदू मुस्लिमों का दंगा भड़क गया था बंगाल में, और फिर बंगाल में ये दंगा भड़कते हुए कहाँ चला गया था? नोआखली में, बंगाल के ही नोआखली में। और फिर ये कोलकाता में दंगा भड़क गया हिंदू मुस्लिमों का, और ये दंगा जो है बिहार तक पहुँच गया था। इसी वजह से महात्मा गांधी आज़ादी के दिन कहाँ चले जाते हैं? नोआखली में, हिंदू मुस्लिमों को समझाने के लिए कि आप लड़ो मत, आपस में आप भाई भाई हो करके। तो गांधी जी ने अपने जान की परवाह किए बगैर, ध्यान रखिएगा, और बिना सुरक्षा के नोआखली चले गए थे हिंदू मुस्लिमों के दंगे को रोकने के लिए। और कुछ लोगों के द्वारा आपको गलत जानकारी दी जाती है कि गांधी जी केवल मुस्लिमों के ही साथ खड़े रहते थे, जहां मुस्लिमों के साथ मारपीट की जाती थी वहीं जाकर के उनको बचाने के लिए जाते थे। तो ऐसा गलत है, ध्यान रखिएगा। जब भी दंगा हिंदुओं के साथ होता था तो वहाँ पर भी गांधी जी उनको बचाने के लिए जाते थे, और मुस्लिमों को अगर मारा काटा जाता था तो वहाँ पर भी बचाने के लिए गांधी जी जाते थे। ये जानकारी आपको क्लियर रहनी चाहिए। दूसरी बात देखें, जिन्ना की हम बात करें तो जिन्ना इस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे। उनको दंगों से जो है बड़ी खुशी मिलती थी एक प्रकार की, ऐसा आप कह सकते हैं। दंगों से गांधी जी को बहुत ही आहत होता था और वो उन्हें बचाने के लिए चले जाते थे, दंगे को रोकने के लिए चले जाते थे। लेकिन जिन्ना ने ऐसा कभी नहीं किया, ध्यान रखिएगा। जिन्ना ने आज तक किसी भी दंगे को रोकने के लिए वहाँ पर कभी उपस्थित नहीं हुए। और जब वो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे सफदरजंग एयरपोर्ट में बैठ कर के, तो उसके आसपास का जो इलाका है दिल्ली में करोल बाग वाला इलाका, वहाँ पर भी जो है हिंदू मुस्लिमों का दंगा भड़का हुआ था। फिर भी जिन्ना वहाँ पर नहीं गए दंगों को रोकने के लिए। तो ये फ़र्क है गांधी और जिन्ना में। जिन्ना एक कट्टर व्यक्ति थे, कट्टर इस्लामिक व्यक्ति थे, और उनको पाकिस्तान राष्ट्र चाहिए था। लेकिन भारत के विभाजन के पक्ष में गांधी जी कभी भी नहीं थे। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक ही राष्ट्र में यहाँ पर समान रूप से रहें, लेकिन जो है उस समय परिस्थितियाँ इस प्रकार से निर्मित हो गई थी कि चाहकर भी गांधी जी विभाजन को नहीं रोक सकते थे। तो ध्यान रखिएगा ये बात। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं। पाकिस्तान में गांधी को लेकर दो तरह की धारणा है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि पाकिस्तान में जो है गांधी जी की छवि को लेकर दो प्रकार की धारणाएं आपको मिलेंगी। एक पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, और इस पंजाब प्रांत का जो है सियासी दबदबा है, सियासत में इसकी दबदबा है, वहाँ की सियासत में इनकी सीटें अधिक है वहाँ की असेंबली में, और सेना के भी जो प्रमुख हैं अधिकतर वो पंजाब से ही हैं। इस वजह से भी वहाँ की सेना में पंजाब का प्रभुत्व है और सियासत में भी पंजाब का प्रभुत्व है। और ध्यान रखिएगा,
पाकिस्तान में जिस प्रकार की आपको इस्लामिक कट्टरता दिखती है वो वहाँ की सियासत और सेना के कारण ही है। वहाँ के लोग इस प्रकार से जो ज़्यादा इस्लामिक नहीं, कट्टर इस्लामिक नहीं है, लेकिन वहाँ की सेना जो है उनको कट्टरता बनाए रख उनके अंदर भरने की कोशिश करती है। और ये अभी कश्मीर में या फिर आप भारत में जितने भी आतंकी गतिविधि देखते हैं ये इस्लामिक कट्टर पंथियों के द्वारा किया जाता है। और इनको पालता पोसता कौन है? पाकिस्तान की सेना वहाँ पर पालती है। वहाँ पर एक प्रकार से सेना का शासन ही चलता है देश में, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ की सियासत स्वतंत्र नहीं है, वहाँ पर स्वतंत्र लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, सेना का ही वहाँ पर जो है शासन है एक प्रकार से। तो इस पंजाब प्रांत में गांधी जी की छवि को जो है मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिश अभी तक की गई है। यानी कि जब से पाकिस्तान बना है तब से जो है पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुस्लिम विरोधी बताया जाता रहा है। उन्हें वहाँ के लोगों को समझाया जाता रहा है अभी तक, और पढ़ाया भी जाता है कि गांधी मुस्लिमों का विरोधी था, गांधी मुस्लिमों के विरोधी थे। लेकिन आपको पता है कि भारत में इस प्रकार जब भी मुस्लिमों के साथ दंगा होता था तो गांधी बचाने जाते थे, गांधी जी उनके साथ खड़ा रहा करते थे, जिस प्रकार से समान रूप से हिंदू मुस्लिमों के बीच खड़ा रहते थे। लेकिन वहाँ पर क्या, गांधी जी को मुस्लिम विरोधी छवि के रूप में दिखाया गया है पंजाब में। ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा। फिर पाकिस्तान का ही एक पश्चिमी प्रांत आपको मिलेगा, खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनवा, या इसे वर्तमान में बलूचिस्तान का भी नाम दिया जाता है, बलूचिस्तान का भी नाम दिया जाता है। इस प्रांत में गांधी जी की दूसरी छवि है, ध्यान रखिएगा। इस प्रांत में गांधी जी के हक में माहौल रहा है हमेशा से, यानी कि यहाँ पर गांधी को मानने वाले लोग हैं और गांधी को मुस्लिम विरोधी वहाँ पर नहीं माना जाता है, उन्हें उनका हितैषी माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो खैबर पख्तूनवा क्षेत्र है, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, यहाँ पर सरहदी गांधी करके एक व्यक्ति हुआ करते थे। मतलब वहाँ के जो नेता थे उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खैबर पख्तूनवा क्षेत्र के नेता का नाम था आज़ादी के समय खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्होंने आज़ादी के समय जो लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, इनके जो आंदोलनकारी इनके साथ शामिल हुआ करते थे वो जो है लाल कुर्ता पहन करके आंदोलन में शामिल हुआ करते थे, लाल कुर्ता पहन करके आंदोलन में शामिल हुआ करते थे, इसलिए उनके आंदोलन को लाल कुर्ता आंदोलन कहा गया है। तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है वो महात्मा गांधी के अच्छे मित्र और अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए उन्हें सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से उपाधि भी दी गई है। और ये जो सरहदी गांधी थे वे भी भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। जिस प्रकार से गांधी जी भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, उसी प्रकार से खान अब्दुल गफ्फार खान भी भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में गांधी जी की छवि ठीक है, गांधी जी के पक्ष में माहौल है, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उन्हें मुस्लिम विरोधी छवि वहाँ पर दिखाई जाती है। तो इस प्रकार से ये महात्मा गांधी को पाकिस्तान में जाना समझा जाता है। इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। इस सीरीज़ को हम आगे भी जारी रखेंगे, आपको आगे भी महात्मा गांधी जी से संबंधित अनेकों जानकारियाँ दी जाएंगी। इसके बाद हम और भी वीडियोस लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया या उन्हें बचाने की कोशिश की थी, या भगत सिंह को क्यों नहीं बचा पाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके आगे हम ये भी आपको बताएंगे कि क्या विभाजन के लिए गांधी जी जिम्मेदार थे, क्या गांधी जी हिंदू विरोधी थे, क्या गांधी जी को घोड़से ने मारा वो सही किया या फिर नहीं करना चाहिए था, क्या घोड़से सही है या गांधी सही है, इन पर भी हम एक डिस्क्रिप्टिव जो है एक ऑथेंटिक सोर्स से आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप बने रहें और मेरे इस चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक में भी शेयर करें। तो धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे गांधी से संबंधित रिलेटेड अगले वीडियो में।